हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारतीय लोगों ने अमेरिकी सामान का बॉयकॉट किया शुरू, जिसको देख ट्रम्प के पिछवाड़े में लग गई आग। अब तो आ भाई गया है साहब, ऊड़ पहाड़ के नीचे। मैं एक चीज से सबसे ज्यादा डर रहा था। पिछले कुछ दिनों से मुझे एक चीज का डर था, भारत के बॉयकॉट का। और ऐसा, और वो भी सरकार का नहीं, लोगों का क्योंकि भारत ने ऐसा चीन का बॉयकॉट किया था, उसका पिछवाड़ा लाल हो गया था। उनके ऐसा products गंदा नहीं लेंगे, बॉयकॉट कुछ किया भी था। नहीं करेंगे। अब भाई भारतीय लोगों ने फाइनली प्रोडक्ट्स का, अमेरिकी प्रोडक्ट्स का जो है बॉयकॉट शुरू कर दिया। क्या हुआ सारा जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ही लोग आवाज बुलंद करने लगे हैं। एक सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक अमेरिका में लोग भारत के खिलाफ लगाए टैरिफ के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि वो इस टैरिफ के खिलाफ खड़े हैं। ट्रम्प के टैरिफ ने कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया को बहुत क्लोज कर दिया, और इंडिया का यू टर्न, पहले इंडिया ने ऑयल डील नहीं क्लोज की, कह रहे हम रशिया के साथ हैं। फिर इंडिया ने अमेरिका के मुंह पे बोला कि तुम्हारा F-35 नहीं चाहिए और रशिया से डिफेंस डील कर ली। और अब फार्मास्यूटिकल को अमेरिका जो बैन करेगा, उन्होंने बोला हम अपना मेडिसिन भी रशिया को बेच दूंगा, पाकिस्तान के लाड शुरू कर दूंगा। ऐसे भी हमारे लाड करना इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम मतलब थोड़े बहुत 2, 4, 6 बिलियन डॉलर से भी मान जाते हैं। हम लंबी लंबी रकम नहीं मांगते। हम भारत की तरह नहीं है कि हमें वो बोलें कि जी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई, हमारे तो आईटी एक्सपर्ट्स वहां पहुंच गए हैं, हमने तो फलानी जगह पर ट्रेड शुरू कर दी है, या हम तो चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि चाइना के साथ भारत में नया बाजार खोजना तो दूर की बात है, मौजूदा कंपनियों के लिए भी अगर रास्तों में कांटे बिछा दिए गए तो फिर अमेरिका परेशान हो सकता है। और ऐसा लगता है कि भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बार बार उसकी पैरवी कर रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में भारतीय कंपनियों का बोलबाला भारत में बढ़ाने की कोशिश होगी और अमेरिकी कंपनियों को उन्हीं के लहजे में जवाब देने की तैयारी बेचेंगे। रशिया पे भी बड़ी सैंक्शन है। तो जैसे जैसे इंडिया पे टैरिफ लग रहे हैं, इंडिया अपनी सारी कमोडिटी या तो चाइना में भेजेगा, या अफ्रीका में भेजेगा, या फिर रशिया में। कहते हैं हमें तो अल्टरनेट धंधा तो हमने करना ही करना है, अमेरिका ना सही तो कोई और मुल्क सही। जाहिर सी बात है, अगर एक मुल्क के साथ तल्लुकात खराब हो गए हैं, हमारा लड़ाई भी हो रही है हमारी गलवान पे, लेकिन फिर भी हम ट्रेड कर रहे हैं। हम उस तरह के कोई झंझट पाल के नहीं रखते, ठीक है। हम ऊपर वाले की खास इनायत है कि हम यहाँ पर हैं, और इस वजह से उसने हमें काम काज से बचा के रखा हुआ है। हमारे पास ऊपर वाले का दिया और कर्जों पर लिया सब कुछ है। अब जो कर्जा दोस्तों, भारत के ऊपर टैरिफ लगाना ट्रंप को अब बहुत बुरी तरीका से भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब हम 140 करोड़ भारतीय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी भी देश को नाक रगड़ने पर मजबूत कर देते हैं। भले ही हमारी इकोनॉमी हो, उसको लेकर ट्रंप कुछ भी बोले या हमको लेकर कुछ बोले, पर यदि हमारे देश पर बात आती है तो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर बायकॉट अमेरिका ट्रेंड काफी जोरों शोरों से चल रहा है। इसके पीछे वजह यही है कि अमेरिका ने भारत के साथ विश्वासघात किया है, और जिस दिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स और अमेरिका के जो सोशल मीडिया ऐप हैं उनका पूरी तरह भारतीय वर्जन बनकर आ गया, तब तो अमेरिका की लंका लग जाएगी और इनको यहां पर बिजनेस करना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारे ऊपर तुम टैरिफ लगाते हो और हमसे ही सोशल मीडिया ऐप से और अन्य डिजिटल मार्केटिंग से बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार करते हो। मतलब वही है कि रंगदारी भी हमें दिखाओगे और कमाओगे भी हमसे। इस तरह के भारी टैरिफ के विरोध में है। अगर अमेरिका में बहुमत टैरिफ के खिलाफ है तो भारत में भी ट्रेड टेंशन डिजिटल वर्ल्ड से निकलकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ट्रंप के टैरिफ के विरोध में देश में लोग अमेरिकी कंपनियों की बॉयकॉट की जबरदस्त पैरवी कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ बॉयकॉट की जबरदस्त हवा है। कई संगठन अमेजन, वॉलमार्ट, कोका कोला, एप्पल का बॉयकॉट करने का दावा करते हैं। बॉयकॉट यूएसए सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जा रहा है। पीएम मोदी भी टैरिफ की धमकियों के बीच मेड इन इंडिया पर फोकस करने की बार बार अपील कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ये बात बहुत साफ तौर पर कह चुका है कि वो अपने देश के किसानों के हित के आगे झुकेगा नहीं, यानी कि अमेरिका की जो मनमानी मांगे हैं उसको भारत किसी भी कीमत पर पूरा नहीं करेगा।
अब इसके लिए अमेरिका चाहे किसी भी तरह के टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने भारत से रूस पर जो तेल खरीद को लेकर टैरिफ लगाया है उसके पीछे कि ट्रम्प के टैरिफ ने कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया को बहुत क्लोज कर दिया और इंडिया का यू टर्न, पहले इंडिया ने ऑयल डील नहीं क्लोज की, कह रहे हम रशिया के साथ हैं, फिर इंडिया ने अमेरिका के मुंह पे बोला कि तुम्हारा F-35 नहीं चाहिए और रशिया से डिफेंस डील कर ली, और अब फार्मास्यूटिकल को अमेरिका जो बैन करेगा, उन्होंने बोला हम अपना मेडिसिन भी रशिया को बेचेंगे, रशिया पे भी बड़ी सैंक्शन है। तो जैसे जैसे इंडिया पे टैरिफ लग रहे हैं, इंडिया अपनी सारी कमोडिटी या तो चाइना में भेजेगा या अफ्रीका में भेजेगा या फिर रशिया में। कहते हैं हमें तो अल्टरनेट धंधा तो हमने करना ही करना है, अमेरिका ना सही तो कोई और मुल्क सही। जाहिर सी बात, अगर एक मुल्क के साथ तल्लुकात खराब हो गए हैं तो उसने अपनी तिजारत, अपने जो ट्रेड वगैरह है वो कहीं ना कहीं तो करनी है, ठीक है। और ये न्यूज़ में वैसे ये भी हमने सुना है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं उसकी नेक्स्ट आने वाले दिनों में रूस के साथ कोई मुआहदा या मीटिंग होने 15 को अलास्का में हो रही है। अलास्का में हो रही है। अब देखते हैं उसमें हमें क्या गाइडलाइन मिलती है या उनके दरमियान शायद कुछ ऐसा सर, अगर मीटिंग ना हो तो मैं कहती हूँ ट्रम्प सुबह उठ के इंडिया पे 400% टैरिफ लगा देगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये सीन हो रहा है भाई, मतलब मैं आपको शुरू से बोल रहा था, मैंने पिछले दिनों बोला भी था जब भारत जवाब दे रहा था, मैंने कहा ये नौबत भारत के लोगों तक बस न पहुंचे। सही बात है, मैंने बोला था उस वीडियो में भी बोला था कि बोला। भाई भारत के लोगों तक ये ना पहुंचे। कितनी बड़ी महाशक्ति खुद को चीन बोलता था, सही बोला। भारत से पंगा हुआ था, नाक से लकीरें उसने निकाली थी कि प्लीज मुझे भारत बिल्ली न करो, मुझे ट्रेड करने दो अपने। तुम्हें पता है हाँ। अगर अभी पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की टिकटॉक है, हाँ, ठीक है, बैन मार दी ये डबल होती है अगर इंडिया में होती, इंडिया में होती, और वो सही बात है, ये बात सच है। कितना बिजनेस हो, कितना बिजनेस वो कर रही होती। उधर भारत ने उसको बैन मारा। इंडियंस बोल रहे ट्रेंड चलाया हुआ है अमेजोन, मतलब मुख्तलिफ एप्पल और इस तरह की चीजों को कह रहे हैं बाइकआउट करो। पबजी जो ग्लोबल वेरिएंट था वो उसको भारत ने उड़ा दिया है। बिल्कुल, खुद सोच, मतलब आप अंदाजा लगाओ कि भाई साहब हर चीज को, और मेरे ख्याल में 200-300 ऐप एक दिन में बैन मारी थी भारत। हाँ, चाइना की ना, चाइना की। तो सोचो भारत बाइकआउट पे आ गया तो क्या करेगा। और इंडियन अभी बोल भी रहे हैं कि अगर इस तरह टैरिफ वो बार बार लगा रहा है या धमकियां देता है तो बाइकआउट करो। फॉर एग्जांपल अभी ये टैरिफ 100 से ऊपर करता है भारत पे। हाँ। फिलहाल तो मैं कहता हूँ आई होप ऐसा हो ही नहीं यार, नहीं हो जो सकता। लगे हुए हैं वो भी 10% पे आ जाए, 5% पे आ जाए, बेटर है। अगर ये करता है भाई 100 से ऊपर, ये 10% तक आएगा, ये अमेरिका को करना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रम्प चला रहा है ना, वो कह रहा है मैं टैरिफ लगाता हूँ। उधर के लोग भी बोल रहे हैं कि हमें टैरिफ नहीं चाहिए उधर, और इंडिया के लोग भी, उधर के सेनेटर बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। पूरी दुनिया के लोग बोल रहे हैं इंडिया के साथ गलत हो रहा है, ये वापस लेना पड़ेगा। ये मेरी बात लिख लो, महीना लगे, 5 महीने लगे, 2 लगे, 15 दिन लगे, लेकिन ये टैरिफ वापस होंगे, ये कंफर्म है। आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो राय लाजमी देना। तो यार बाय।